नमस्कार, जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, हमारा देश आज नहीं बदल रहा है। इसमें सबसे बड़ी गलती अगर किसी की है तो वो हम सभी भारतवासियों की है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे आसपास कोई घटना, कोई इंसिडेंट होता है तो हम तभी तो अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, फ्रस्ट्रेशन प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन एंड टाइम पे जब उस गुस्से को हमें लंबे टाइम तक ले जाना चाहिए, जब एक एक्चुअल फील्ड में, जब एक एक्चुअल टाइम पे हमको उसको दिखाना चाहिए, तब हम उन चीजों को भूल जाते हैं। आज मैं आपको कुछ उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। आज मैं आपको भारत के बिहार राज्य की कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा जिससे आप इन चीजों को समझेंगे और ये विषय पूरे भारत के लोगों के लिए एक सीख बनेगी, ताकि आप इन चीजों को सीखकर अपने आप में एक नया परिवर्तन ला सकें। दोस्तों, कोरोना के स्टार्टिंग में जब लोग शहर से गांव की ओर जा रहे थे, लाइक यूपी, बिहार और भी बहुत जगह लोग जा रहे थे शहरों से होके कोरोना के कारण, तब खास करके बिहार में रोजगार का मुद्दा एक ट्रेंड बन गया कि भाई बिहार में खुद की इंडस्ट्री होनी चाहिए, खुद की कंपनी होनी चाहिए। बिहार के लोग पलायन क्यों करते हैं, बिहार के लोगों को दूसरे जगह क्यों धक्के खाना पड़ता है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, बहुत सारी चीजें चली। और आज उसको ही लॉलीपॉप बना के इलेक्शन में लोग यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि उन चीजों को उनको उन नेताओं से प्रश्न करना चाहिए कि आप तो बड़े बड़े प्रलोभन दिखा रहे हैं, बड़े बड़े आप लालच दिखा रहे हैं, लेकिन आप उन चीजों को फुलफिल कैसे करोगे, आप रोजगार कैसे पैदा करोगे, ये चीजें देखने को नहीं, बल्कि अंधभक्त की तरह जिधर मन आए उधर लॉलीपॉप के चक्कर में फंस के अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने राज्य का भी विनाश करने की ओर सब आगे बढ़ चले हैं। चलिए नौकरी की ही बात करते हैं। जैसा कि बड़े बड़े लोग दावा कर रहे हैं कि इतना नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप ये सोचिए लॉजिकली कि बिहार का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिहार के आमदनी के स्रोत कितने हैं। मात्र कुछ चीजों के अलावा बिहार में आमदनी का, आय का क्या स्रोत है, और ये बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे हैं, ये जॉब आखिर कैसे क्रिएट किया जाएगा। अगर क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, अगर जॉब क्रिएट हो भी गया, लेकिन बिहार का बजट तो उतना सुदृढ़, उतना पावरफुल नहीं है। बिहार का जो भी बजट बनता है वो दूसरे क्षेत्रों में लगभग 70 से 80% खर्च हो जाता है। रोजगार के क्षेत्र में जो बजट खर्च होना चाहिए वहां के लिए एक्चुअल पैसा बचता ही नहीं है जो लोगों को उसका भुगतान किया जा सके। तो रोजगार सिर्फ क्रिएट करने से नहीं होगा। रोजगार में लोग भूखे नहीं मरने चाहिए, रोजगार में लोगों को एक्चुअल समय पे पेमेंट होना चाहिए। इन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको टाइम पे पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो नए लोग को जो जॉब क्रिएट करेंगे उनको टाइम पे वेतन या सैलरी कैसे मिलेगी, ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिहार में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकते हैं, कुछ है कारण जिससे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सबसे बड़ी है कि बाहरी इंडस्ट्रियों को बिहार में बुलाया जाए। लेकिन करप्शन और क्राइम इतना हद से ज्यादा जो है एक लेवल तक कभी कभी बढ़ जाता है, या मान लीजिए डर के कारण बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग बिहार में नहीं आना चाहते हैं। वो अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे वहां पे जहां पे उनकी सुरक्षा नहीं है। तो सबसे पहले सरकार को और वहां के लोगों को भी, जो लोकल लोग हैं, हमारे जो लोग हैं वहां के, उनको सोचना पड़ेगा कि कोई भी बाहरी कंपनी आए तो उनको सुरक्षा और उनको जो है अच्छा जो है सहयोग देंगे, तभी फिर राज्य का निर्माण अच्छा हो सकेगा। इसके विषय में सरकार को और राज्य की जनता को दोनों को सहयोग देना पड़ेगा, तभी जाके ये डेवलपमेंट ऊपर हो पाएगा। दूसरा मुख्य कारण है जातिवाद, जो कि चरम सीमा पे है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, वो चाहे किसी भी जाति से हैं, फर्क नहीं पड़ता है, वो डिजर्व करते हैं उस पद के लिए जहां के लिए वो योग्य है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तो दूसरा ही खेल चलता है। मैं बोलता हूँ चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो डिजर्व करता है, उसके पास नॉलेज है उस लाइन के लिए, उस फील्ड के लिए, तो वो डिजर्व करता है उस पद के लिए। परिवारवाद तो जैसे एक छा सा गया है, समझ लीजिए। परिवारवाद, नेता का बेटा ही नेता लगभग बनेगा, बड़े सेक्टर का जो बड़े अधिकारी हैं उनका ही बेटा बड़े बड़े लेवल तक जाएगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये मेंटलिटी जो है वहां पे देखी जा सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो योग्य है, जो उसके योग्य है, उसको उस जगह का चुनाव होना चाहिए और तभी राज्य का विकास संभव है। अब ये बताइए, जो जिसको नॉलेज ही नहीं है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिसको इकोनॉमी डिपार्टमेंट का नॉलेज नहीं है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है।
जिसको नॉलेज नहीं है हेल्थ का उसको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है, और भी बहुत सारे मिनिस्टर जिसको नॉलेज नहीं है वो दूसरा फील्ड में उसको वो मिनिस्टर बना दिया जाता है। जबकि जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास योग्यता है, वो बड़े बड़े शहरों में 10 से 15,000 20,000 की नौकरी करने के लिए भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं बेचारे, जिनको कि वहां पे होना चाहिए ताकि राज्य का कुछ भविष्य हो सके। इसके अलावा मेडिकल कंडीशन भी खराब है। अगर मान लीजिए राज्य में कोई अगर आपदा आ गई, लाइक अभी कोरोना ही चल रहा है, या कोई अन्य तरह की बीमारी हुई है, जैसे वहां पे चमकी बुखार, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है कभी कभी, तो मेडिकल जो हॉस्पिटल है वहां पे बेड नहीं उपलब्ध हो पाएगा, वहां पे लोग मर जाएंगे इलाज के बिना। तो ये कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है? सोचना तो पड़ेगा इसके विषय में, और इसके लिए सिर्फ एक चीज को लेकर चलेंगे वो तो नहीं होगा। अगर वहां के लोग हैं तो वहां के लोगों की सुरक्षा हर दृष्टिकोण से होनी चाहिए, चहुमुखी विकास होना चाहिए, तब जाके कुछ डेवलपमेंट का सोर्स जो है वो बढ़ेगा। अगला जो सबसे बड़ा कारण है जिससे जो पूरा विश्व चलता है वो है शिक्षा। शिक्षा की कमी के कारण जो है बड़े बड़े देश की जो है विकास की गतिविधि रुक जाती है। आपको मालूम ही होगा यहाँ की शिक्षा के बारे में, जो कि बुद्धिमानों की धरती कही जाती है बिहार, वो अब बेईमानों की धरती हो गई है। अभी लोग नौकरी करके बड़े बड़े टीचरों के पद पे तो नियुक्त कर दिए जाते हैं, लेकिन स्कूलों में जाके ऐसे कुंडी मार के बैठ जाते हैं जैसे मान लो कुछ उनके बारे में कहा ही नहीं जा सकता है। जिनको खुद नॉलेज नहीं है वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? जिनको खुद मालूम नहीं कि उनको पढ़ाना क्या है, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बच्चे आए, टाइम पास किए, स्कूल का टाइम हुआ, छुट्टी का टाइम हुआ, निकल गए, हो गया, उनको अपनी सैलरी से मतलब है, बाकी बच्चे का भविष्य क्या होगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसी जगह पे जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग उस रैंक तक पढ़े हैं, ग्रेजुएट रैंक तक पढ़े हैं, अच्छे सब्जेक्ट से पढ़े हैं, साइंस से पढ़े हैं, कॉमर्स से पढ़े हैं, जो कि डिजर्व करते हैं उस पद के लिए, लेकिन वो बेचारे 10,000 12,000 की नौकरी के लिए बड़े बड़े महानगरों में भटक रहे हैं। क्या उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है? शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके साथ मजाक जो है पूरे जो है राज्य से लेकर देश को विनाश की ओर तय कर देता है। ये चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है एक राज्य के डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित करती है एक राज्य को विकास से बर्बादी की ओर। इसके लिए इन चीजों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, तभी किसी राज्य का विकास संभव हो पाएगा। पहले बिहार से बहुत सारी चीनी की आपूर्ति भी होती थी जो देश के हर कोने तक पहुंचता था, लेकिन अभी वहां के मिथिलांचल के कई चीनी के कारखाने बंद पड़े हुए हैं, कई पेपर मिल बंद पड़े हुए हैं, जहां की जमीनें जो है वीरान पड़ी हुई है, जहां पे किसी की देखरेख नहीं है। उन चीजों को नया जॉब क्रिएट, नया कारखाना लाने के बदले अगर उन चीजों की भी शुरुआत हो गई तो शायद कुछ हद तक सुधार हो सकता है, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया हो सकती है। तो इसीलिए मेरा अपील है कि आप लोग एक अच्छे सच्चे नेता को चुने, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। ऐसा नहीं है कि आपके क्षेत्र में आपकी जाति का नेता नहीं है, दूसरे जाति का नेता है तो आप उसको वोट नहीं करो, ऐसा मत देखो। अगर वो शिक्षित है, अगर वो कर्मठशील है, अगर वो विकास के लिए आगे बढ़ना चाहता है तो वो डिजर्व करता है आपके वोट के लिए। इसके लिए उन्हें वोट जरूर कीजिए। जाति पाति ये सब मत देखिए, क्योंकि तभी किसी भी जो है राज्य का, किसी भी देश का अच्छा निर्माण हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के बीच लाता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम।